हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दिस इज कोहिका चौधरी। एज यू नो कि हम चैप्टर 3 कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें हमने लास्ट क्लास में मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस। देखो, इसमें ना जो क्वेश्चन आता है ना वो मेनली एक्सेप्शन से आता है। प्रॉपर्टीज सब लर्न कर लेते हैं, ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको एक्सेप्शंस जरूर लर्न होने चाहिए। ठीक है, ये क्या है भाई? पेंसिल। पेंसिल में कौन होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका फॉर्म होता है? कार्बन का। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। ना तो आप इनको थिन शीट्स में बीट कर सकते हो, ना ही थिन वायर्स में। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या है कि अगर आप थोड़ी सी फोर्स लगाओगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे। थोड़ी सी फोर्स लगाओगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, ना ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक फॉर्म है। ठीक है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्या है? डायमंड, कार्बन का फॉर्म। नॉन लस्टरस होते हैं, डल होते हैं, बट डायमंड क्या होता है? शाइनी होता है। कार्बन का एक एलोट्रोप है, तो ये क्या है? एक्सेप्शन है। कार्बन डायमंड। ठीक है, कार्बन शाइनी नहीं है, बट कार्बन का फॉर्म है एक डायमंड, एलोट्रोप है। कार्बन इस तरीके से अरेंज है कि ये शाइनी अपीयरेंस दे रहा है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, डायमंड किससे बना होता है? कार्बन से। ये भी एक्सेप्शन है। इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, दे कैन बी इजिली ब्रोकन। नॉन मेटल्स को आप इजिली ब्रेक कर सकते हो, एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पे आपको तीनों फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में मिलते हैं। सल्फर जैसे कि सॉलिड स्टेट में मिलता है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में, एंड क्लोरीन गैस। क्लोरीन क्या होती है? गैस होती है रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट है तो डेंसिटी कम है, तो मॉलिक्यूल्स इतने पास पास अटैच्ड नहीं है, तो लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए आपको इतना ज्यादा एनर्जी और इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा। एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि डायमंड तो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट 115 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि काफी लो है बाकी एलिमेंट्स को देखते हुए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज मोर देन, देखो डायमंड का कितना? 3500। सल्फर का कितना था? 115 डिग्री। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ज्यादा है, एंड इट इज अ नॉन मेटल, कार्बन से बना हुआ है। स्टिल इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? बहुत ज्यादा। डेंसिटी भी लो होती है, अभी हमने डिस्कस किया ही है, क्योंकि सॉफ्ट है तो मॉलिक्यूल्स इतने पास पास अटैच्ड नहीं है, तो डेंसिटी क्या है? कम है। नॉन सोनोरस होते हैं, रिंगिंग साउंड नहीं देते, जब हिट होते हैं तो दे डोंट गिव रिंगिंग साउंड। डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे सल्फर रेड फोस्फोरस, सल्फर येलो कलर का, फोस्फोरस रेड कलर का, ग्रेफाइट ब्लैक, व्हाइट फोस्फोरस भी होता है, एलोट्रोप से फोस्फोरस के रेड और व्हाइट, ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन ग्रीनिश गैस है। ओके, तो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड देयर रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज एज यू नो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी है। रिएक्टिविटी सीरीज का मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, ठीक है, काशीनाथ वाली, तो आप वहां से लर्न कर सकते हो। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? जब हम मेटल्स को हाई रिएक्टिविटी से लो रिएक्टिविटी में अरेंज करते हैं, ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है, ऐसे जाओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है ऊपर से नीचे। ठीक है, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है, इसीलिए गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं, वरना हमारे स्किन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, एलर्जी हो जाएगी।
ठीक है, अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा तो रिएक्टिविटी सीरीज हमने पहले की हुई है चैप्टर 1 में। So arrangement of metals in the decreasing order of their reactivity in the form of series is called reactivity series of metals. नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अगर हम मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा? ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ सारी मेटल्स रिएक्ट करती है, बट उनका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है? डिफरेंट। जैसे मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो वो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं और ऑक्साइड बना लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। पोटेशियम के O2 के साथ तो K2O बना, तो बैलेंस कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। ओके, ऐसे सोडियम Na2O तो 2, यहाँ पे 4। ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, सोडियम भी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पे एज सच रिएक्ट नहीं करता, आपको थोड़ी हीट देनी पड़ती है। जैसे कि हमने मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग चैप्टर 1 में की भी हुई है। ठीक है, डेजलिंग लाइट के साथ वो बर्न करता था, डेजलिंग फ्लेम के साथ। सो जो मैग्नीशियम है डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, बट ऑन हीटिंग मैग्नीशियम बर्न इन एयर with intense light and heat to form magnesium oxide। देखो सोडियम और पोटेशियम क्या है, जैसे ही आप उन्हें अपने हाथ पे रखोगे, कहीं भी सामने लाओगे ना एटमॉस्फेयर में, उनको आपको हीट देने की, आग देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही बर्न हो जाएंगे एटमॉस्फेयर की हीट से। ठीक है, तो इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को हम किस में स्टोर करते हैं? कैरोसिन ऑयल में, ताकि ऑक्सीजन के साथ उनका कॉन्टेक्ट हम कट कर सके। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन में रखते, एटमॉस्फेयर में रखते ही भस्म हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें किस में स्टोर करते हैं हम? कैरोसिन ऑयल में। बट मैग्नीशियम इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, उसके लिए आपको बर्निंग स्प्लिंटर लाना पड़ेगा, माचिस की तिल्ली लानी पड़ेगी, और फिर वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होगा। ठीक है, इंटेंस लाइट के साथ, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमने एक्टिविटी की भी हुई है चैप्टर 1 में। डेल्टा किसका साइन होता है? हीट का। जिंक के लिए भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी होती है, तभी वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। आयरन स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद भी बर्न नहीं होता, बट आयरन फिलिंग्स को आप बर्न कर सकते हो। आयरन एज सच बर्न नहीं होता स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद भी, बट आयरन फिलिंग्स लोगे अगर आप, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े लोगे, पाउडर लोगे, तो वो बर्न हो जाता है। जो आयरन का चूरा होता है, ठीक है, वो बर्न हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आपने उसका चूरा कर दिया ना, तो उसका ना सरफेस एरिया बढ़ गया, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। देखो कभी भी आप किसी भी चीज को, एक आपने पूरा ब्लॉक लिया और उसी ब्लॉक को अगर आप 4 पार्ट कर दो, तो उन चारों पार्ट का अगर आप सरफेस एरिया निकालोगे ना, तो बड़े वाले ब्लॉक से ज्यादा आएगा। तो किसी भी चीज को अगर आप ब्रेक कर देते हो ना, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसका चूरा होने पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसलिए वो बर्न हो जाता है। ठीक है, हीट अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, अब ज्यादा जगह से उसे हीट मिल रही है, पहले से ज्यादा जगह से हीट मिल रही है, इसलिए वो बर्न हो जाता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है, Fe3O4। ये याद होगा चैप्टर 1 में हमने किया हुआ। Fe3O4 कैसे बनता है? FeO.Fe2O3। ये कॉपर है, कॉपर लीस्ट रिएक्टिव होता है ऑन हीटिंग। इट डज नॉट बर्न, बट ऑन हीटिंग द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ये बर्न नहीं होता हीट करने पे, बट क्या होता है, अगर आप इसे हीट करोगे तो इसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, इस तरीके से।
तो कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का। ये हमने रिडॉक्स रिएक्शन में इसका कलर लर्न किया हुआ है, ठीक है, चैप्टर 1 में। बैलेंसिंग आप कर सकते हैं, अगर एल्यूमिनियम को करोगे तो Al2O3। सो देखो ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज लिख दी, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो ये रूम टेम्परेचर पे ही अपने आप ही जल गए, ठीक है। इन्हें थोड़ा, ये अब नीचे आता है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो इन्हें थोड़ा हीट करना पड़ा हमें, इन्हें स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ी, ठीक है। इसका तो ये हीट ही नहीं हुआ, इसका तो आयरन फिलिंग्स ही, चूरा ही ये बर्न होगा, इन्हें भी हमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ी, ठीक है। सो जैसे हमने क्या देखा, जैसे जैसे रिएक्टिविटी मेटल्स की डिक्रीज होती गई, आपको हीटिंग भी उन्हें रिएक्ट करवाने के लिए ज्यादा देनी पड़ी, टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ा। तो याद रखना, जैसे जैसे मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, हमें उसे बर्न करने के लिए हीट भी ज्यादा देनी पड़ेगी, टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल। In next module we'll be discussing about the chemical properties of metal में हम क्या करेंगे, reaction with water। ओके, मेटल्स की रिएक्शन करेंगे हम वाटर के साथ, ठीक है। थैंक यू।